अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल आप करते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। बैंक अकाउंट नहीं होने पर भी यूपीआई के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे, क्या कुछ फीचर नया लॉन्च किया गया है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल आरबीआई ने अभी यूपीआई यूजर्स के लिए यूपीआई सर्कल फीचर में कई फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हैं। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की तरफ से लॉन्च किया गया है और इस फीचर का ऐलान आरबीआई ने हाल के ही दिनों में किया। इस नए फीचर के आने से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो शेयरिंग इज केयरिंग पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आज भी घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें परिवार के मुखिया के पास बैंक अकाउंट है लेकिन घर में बुजुर्गों, बच्चों और घर में रहने वाली महिलाओं के पास बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसे में ये सभी लोग पेमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए यूपीआई सर्कल फीचर ऐसे ही लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। अब ये समझते हैं कि यूपीआई सर्कल फीचर आखिरकार क्या है। दरअसल यूपीआई सर्कल फीचर उन लोगों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है जो अपनी रोजाना की जरूरतों के लिए कैश पेमेंट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यूपीआई सर्कल काम का साबित होगा। कोई भी यूपीआई यूजर अपनी डिजिटल पेमेंट के लिए एक सेकेंडरी यूजर को चुन सकेंगे जिन पर वो विश्वास करते हैं। इस फीचर के साथ प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर को पेमेंट करने की सुविधा मिल सकेगी। यूपीआई सर्कल एक डेलीगेट पेमेंट फीचर है जो प्राइमरी फीचर को दूसरे के साथ साथ पेमेंट लिंक की सुविधा देती है। इसकी मदद से आंशिक या फुल पेमेंट किया जा सकता है, यानी कि माता पिता अपने यूपीआई अकाउंट को बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि ये आखिरकार काम कैसे करेगा। तो देखिए, इसमें दो टाइप के यूजर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दो टाइप के यूजर्स हैं। प्राइमरी यूजर के पास खुद का अकाउंट होता है जिसमें वो सेकेंडरी यूजर को जोड़ सकता है, साथ ही कुछ लिमिट लगा सकता है। इसमें सेकेंडरी यूजर को फुल पेमेंट एक्सेस दिया जा सकता है, वहीं सेकेंडरी यूजर को कुछ लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन की सुविधा भी दी जा सकती है, यानी सेकेंडरी यूजर्स पर पेमेंट करने के लिए लिमिट लगाई जा सकती है। अब इसको आप लोगों के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए घर के पापा के पास है प्राइमरी अकाउंट, वो उनका खुद का अकाउंट है और वो इसे अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, यानी कि बच्चे हो गए इसमें सेकेंडरी यूजर्स। अब वो चाहते हैं उनके बच्चे अगर पूरी की पूरी जितनी पेमेंट बन रही है उतनी पूरी पेमेंट कर सके तो वो फुल एक्सेस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा वो चाहते हैं कि वो एक लिमिटेड अमाउंट ही वो पे करें, ट्रांजैक्शन उसकी करें, तो वो उसमें कुछ लिमिट भी लगा सकते हैं। अब इसके अलावा इस फीचर में दो तरह के डेलीगेशन होते हैं, पहला है फुल और दूसरा है पार्शियल डेलीगेशन। फुल डेलीगेशन का मतलब ये है कि सेकेंडरी यूजर को एक लिमिट तक हर पेमेंट के लिए प्राइमरी अकाउंट होल्डर की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, यानी कि अगर बच्चे कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो अपने फादर की, जो कि उनके प्राइमरी यूजर हैं, उनकी बिना किसी परमिशन के वो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पार्शियल डेलीगेशन में सेकेंडरी यूजर पेमेंट रिक्वेस्ट भेज पाएगा। ये पेमेंट तब तक पूरी नहीं होगी जब तक प्राइमरी अकाउंट होल्डर पेमेंट को अप्रूव नहीं कर देता। वहीं ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पिन की भी जरूरत पड़ती है। इसको फिर एक एग्जांपल से समझते हैं पार्शियल डेलीगेशन को। मान लीजिए बच्चे कोई भी पेमेंट कर रहे हैं लेकिन वो पार्शियल डेलीगेशन में है, तो उन्हें अपने पापा, जो कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर हैं, उन्हें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, वो तब अप्रूव करेंगे, उसके बाद जाकर ही कहीं वो पेमेंट हो पाएगी। तो ये यूपीआई सर्कल फीचर आपको कैसा लगा आरबीआई का, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।